2024 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। अब वैसे में बात चल पड़ी है कि कैसे नेता जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, किस तरीके के नेता को लोग चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे में बहुत सारे नेता जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में है, लेकिन दो नाम ऐसा है जो देश में हमेशा चर्चा में रहती है। पहला नाम जो अभी प्रधानमंत्री हैं भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी और दूसरा कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी का अभी लोकसभा सदस्यता छीनी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरीके के नेता को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी बात काबिलियत की करते हैं, काबिलियत में कौन आगे है कौन पीछे है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपका स्वागत है पेश जागर में और मैं हूं कुंदन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि देश में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है और उस लोकसभा चुनाव में आप सांसद चुनेंगे, वो सांसद आपके प्रधानमंत्री को चुनेंगे। प्रधानमंत्री कैसा हो, किस तरीके का होना चाहिए, ये हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, चाहे वो चाय का दुकान हो या फिर घर हो या फिर दोस्तों के बीच। यानी जो सबसे ज्यादा काबिल हो हम उसे चाहते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बने। काबिलियत कैसे डिसाइड होती है, हम कितने काबिल हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? हमारी डिग्री से, हम कहाँ से पढ़े लिखे हैं, किस तरीके का नॉलेज है हमारा, हमारी ज्ञान क्या है, हम कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जो काबिलियत है वो आपको जानना जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है चेहरा, उसके बारे में। और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम इन दोनों के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं कि कहाँ से कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना ज़्यादा अच्छे जगह से पढ़ा है और कितना काबिल है। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो पढ़ाई की है वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत, जो स्कूल की शुरुआत है वो संत कोलंबस से की थी। फिर उसके बाद उसका खंड के देहरादून की ददून स्कूल से की। बाद में सुरक्षा कारणों के कारण उनको उस स्कूल से सुरक्षा कारण के कारण वहाँ नहीं जाने दिया गया और बाकी की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई वो घर पे आके पूरा किए। तो उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है सेंट जोसेफ स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहाँ से पढ़ाई शुरू की। फिर वहाँ पे के बाद उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज का रुख किया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। वहाँ भी सुरक्षा कारणों के कारण उनका स्थानांतरण कर दिया गया रॉलिंस कॉलेज में, फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज में। वो 1991 और 94 के बीच वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंटल स्टडीज में एमफिल किया। मतलब आप समझिए कि ये सारी स्कूल और कॉलेजेस का जो मैं नाम बता रहा हूँ ये सब अपने आप में विश्व विख्यात है। यहाँ पे पढ़ने के लिए आपका दाखिला सिर्फ आपके नाम और आपके रसूख से नहीं होता, आपको वहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है और फिर जाकर यहाँ पे आपकी एडमिशन होती है। वही बात कर ले दूसरी तरफ जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने चाय बेच के अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद वो आरएसएस ज्वाइन किए, आरएसएस की शाखा में गए। फिर गुजरात में जाके वहाँ पे गुजरात में अपनी राजनीति शुरू की। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री बने, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने और अभी तक वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी भी उनकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो रहा है। बार बार जो उन्होंने हलफनामे में जो डिग्री दी है उसको दिखाने की बात हो रही है, लेकिन कभी भी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है नरेंद्र मोदी ने कि उनकी डिग्री के बारे में जो बताया जाता है कि उनकी डिग्री फेक है, विपक्षी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, लेकिन उन्होंने आगे खुलकर कभी इस विषय पर बात नहीं की है। मतलब यहाँ तक नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ से पढ़ाई की है सही तरीके से। अगर बात आती भी है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मैंने आपको ये बताया कि दो ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अभी रेस में आगे होना और जितना काबिल होना, मतलब काबिल समाज में किसी भी समाज में हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हम काबिल कब माने जाते हैं? हमारी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, हम क्या बात करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, इससे हमारी काबिलियत जो है वो जाहिर होती है। और इसी पे हम समाज में हमारी
प्रख्यात होता है, नाम होता है या इज्जत होती है। तो और अभी जो बातें होती हैं, जब बात हो जाती है काबिलियत की, तो राहुल गांधी को कुछ लोग जो उनके आलोचक हैं, उनके जो विपक्षी हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ आता ही नहीं है। तो भाई, अगर जो आदमी यहाँ तक पढ़ा है, इस जगह से पढ़ा है, उसे अगर कुछ नहीं आता, तो जिसकी डिग्री पे सवाल खड़ा है, उससे क्या आता होगा। आप सोचिएगा जरूर, जब 2024 के चुनाव में आप जब वोट डालने जाएंगे, तो इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि काबिल कौन है, और काबिल का जो पैमाना है वो क्या होता है। क्या हमारी पढ़ाई लिखाई वो पैमाना नहीं है, तो क्या पैमाना है। अगर वो पैमाना नहीं है, तो आप भी अपने बच्चों को चाय बेचने भेज दीजिए। आप भी अपने बच्चों को वैसे स्कूल में दाखिला न दिलवाएं, क्योंकि अगर स्कूल अच्छे स्कूल से पढ़ के, अच्छे कॉलेज से पढ़ के भी आपको काबिल, आपके बच्चों को काबिल नहीं माना जाएगा, तो फिर इससे अच्छा है कि आप भी अपने बच्चों को स्टेशन पे चाय भिजवाइए और उसको प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। आप बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।